मौसम हम सब इसे महसूस करते हैं, लेकिन कभी सोचा है कि जैसे चेन्नई में जिसे हम भीषण गर्मी कहते हैं, वही तापमान कश्मीर में सुहाना क्यों लगता है? ये फर्क ही शायद बताता है कि मौसम को सिर्फ महसूस करना काफी नहीं है। आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे ना, कि मौसम को वैज्ञानिक तरीके से कैसे समझा और मापा जाता है, हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर। हाँ बिल्कुल, और ये समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि मौसम सिर्फ आराम या परेशानी की बात नहीं है। ये तो हमारी जिंदगी, हमारी सुरक्षा, अर्थव्यवस्था सब पर गहरा असर डालता है। तो चलिए देखते हैं कि ये जो स्रोत हैं वो क्या बताते हैं, मौसम के कौन से तत्व सबसे अहम हैं और उन्हें कैसे मापा जाता है। तो सबसे पहले मेरे ख्याल से तापमान ही आता है। थर्मोमीटर से नापते हैं डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में। जी हाँ, इससे दिन का सबसे गर्म यानी अधिकतम और सबसे ठंडा यानी न्यूनतम तापमान पता चलता है। लेकिन सिर्फ तापमान से तो पूरी बात नहीं बनती होगी, बारिश का क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। तापमान के साथ बारिश का मिजाज जानना भी उतना ही जरूरी है। उसके लिए होता है वर्षा मापी, रेन गेज कहते हैं जिसे। ओके। वो मिलीमीटर में बताता है कि कितनी बारिश गिरी। अच्छा। और ये आंकड़ा सिर्फ ये नहीं बताता कि भाई छतरी चाहिए या नहीं, हाँ। बल्कि ये बाढ़ जैसी स्थितियों के खतरे का आप कह सकते हैं पहला संकेत भी हो सकता है। सही। और वो हवा का दबाव, हाँ। सुनते हैं कि दबाव घट गया, बढ़ गया। हाँ, उसे कैसे नापते हैं? हाँ, वायुमंडलीय दबाव, उसे बैरोमीटर से मापते हैं। मिली बार यूनिट होती है उसकी। जानकारी ये भी है कि सामान्य समुद्री सतह पर ये करीब 1013 मिली बार के आसपास होता है। और इसके घटने बढ़ने से क्या फर्क पड़ता है? देखिए, इसमें गिरावट प्रेशर का कम होना अक्सर खराब मौसम का इशारा होता है। कोई तूफान आने वाला हो या तेज बारिश, खासकर अगर हवा में नमी भी ज्यादा हो। अच्छा। और हाँ, एक और बात, जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं दबाव कम होता जाता है। इसी वजह से हवा पतली लगती है और ऑक्सीजन कम मिलती है। पहाड़ों पर सांस इसीलिए फूलती है। हाँ, ये तो अनुभव किया है। तो तापमान हो गया, बारिश हो गई, दबाव, हवा की भी अपनी कहानी होगी। अरे बिल्कुल, हवा किस दिशा से आ रही है ये पता चलता है पवन वेन से, विंड वेन जिसे कहते हैं जी। और कितनी तेजी से बह रही है उसकी गति वो एनीमोमीटर बताता है, अक्सर किलोमीटर प्रति घंटे में। और ये जानना क्यों जरूरी है, हवा की गति? ये बहुत जरूरी है। सोचिए, मछुआरों के लिए क्या समुद्र में जाना सुरक्षित है, या कोई चक्रवात आ रहा है तो वो कितना विनाशकारी हो सकता है, ये सब हवा की गति पर निर्भर करता है। सही बात है। एक और चीज रह गई शायद, नमी, जिसे ह्यूमिडिटी कहते हैं। हाँ, आर्द्रता या नमी, इसे हाइग्रोमीटर से मापते हैं। मुझे याद है जानकारी में ये भी था कि अगर तापमान ज्यादा हो और नमी भी ज्यादा हो तो गर्मी और ज्यादा महसूस होती है, असहनीय ऐसी। बिल्कुल सही कहा आपने। उसे हीट इंडेक्स या महसूस होने वाली गर्मी कहते हैं, और ये कभी कभी थर्मोमीटर की सीधी रीडिंग से ज्यादा खतरनाक हो सकती है। तो ये सारे उपकरण, थर्मोमीटर, रेन गेज, मैरोमीटर, एनीमोमीटर, हाइग्रोमीटर, ये सब एक साथ काम करते हैं मौसम स्टेशनों पर? जी हाँ, बिल्कुल। ये सब मिलकर मौसम की पूरी तस्वीर देते हैं। आजकल तो स्वचालित मौसम स्टेशन भी हैं, AWS कहते हैं उन्हें, ऑटोमेटेड वेदर स्टेशंस। ये बिना किसी इंसानी दखल के लगातार ये सारे आंकड़े रिकॉर्ड करते रहते हैं। अच्छा। सिक्किम में ग्लेशियल झील का उदाहरण भी है, जो 5000 मीटर से भी ज्यादा ऊंचाई पर है। वहां भी AWS लगा है। तो अंदाजा लगाइए कि कितनी मुश्किल जगहों पर भी अब निगरानी रखी जा रही है। वाह, ये तो कमाल है। और फिर इसी सारे डेटा से मौसम का पूर्वानुमान बनता है, वेदर फोरकास्ट। भारतीय मौसम विभाग IMD का जिक्र भी था इसमें। 1875 से काम कर रहा है ये विभाग। जी हाँ, IMD जैसे संगठन दुनिया भर में इसी डेटा का विश्लेषण करते हैं, फिर गणितीय मॉडल और कंप्यूटर सिमुलेशन का इस्तेमाल करके आने वाले दिनों, हफ्तों या कभी-कभी महीनों के मौसम का अनुमान लगाते हैं। और ये पूर्वानुमान कितने जरूरी होते होंगे? बहुत ज्यादा। ये सिर्फ हमारी रोजमर्रा की प्लानिंग के लिए नहीं है कि पिकनिक पर जाएं या नहीं, बल्कि बड़े पैमाने पर आपदा प्रबंधन के लिए बेहद जरूरी है। IMD का एक आदर्श वाक्य भी है, आदित्यात जायते वृष्टि, मतलब सूर्य से वर्षा होती है। कितना गहरा अर्थ है इसमें। बिल्कुल, ये प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान का संगम दिखाता है ना? हाँ। और ये संगम जाने बचाता है। सोचिए, अगर समय पर चक्रवात की चेतावनी मिल जाए तो कितने मछुआरों की जान बच सकती है। सही कहा। लू या शीत लहर की सूचना लोगों को, खासकर बुजुर्गों और बच्चों को सावधान करती है। भारी बारिश का पूर्वानुमान किसानों को अपनी फसल बचाने का मौका देता है। प्रशासन को जरूरी इंतजाम करने का वक्त मिलता है। हाँ।
ये सिर्फ जानकारी नहीं है, ये एक तरह का सुरक्षा कवच है। बिल्कुल। तो अगर हम सारी बातचीत को समेटे तो मौसम सिर्फ एक एहसास या अंदाजा नहीं है, ये एक जटिल प्रणाली है जिसे तापमान, वर्षा, दबाव, हवा और नमी जैसे कई तत्वों के सटीक माप से समझा जा सकता है। हाँ, और ये सारे टुकड़े मिलकर ही मौसम की पूरी तस्वीर बनाते हैं। और इन मापों और पूर्वानुमानों को समझना हमें आने वाले बदलावों के लिए, खासकर जो चरम मौसमी घटनाएं होती हैं, उनका सामना करने के लिए बेहतर तरीके से तैयार करता है। सही कहा, ये विज्ञान हमें ज्यादा सुरक्षित और सक्षम बनाता है। इस पूरी बातचीत के बाद ना एक ख्याल आ रहा है मन में। जानकारी में कई पारंपरिक तरीकों का भी जिक्र था मौसम का अंदाजा लगाने के लिए, जैसे जानवरों का व्यवहार देखना या पौधों में बदलाव। हाँ था, लोक ज्ञान जिसे कहते हैं। पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। ये सोचने वाली बात है। हो सकता है इन दोनों को मिलाकर हम मौसम को और भी बेहतर जान सकें, है ना? बिल्कुल संभव है। ये एक दिलचस्प दिशा हो सकती है आगे सोचने की।